हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिड इन्फो टीवी। प्यारे दोस्तों, बकरीद पे आपने भी कुर्बानी करी होगी और सालों से ये अमल चलता आ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बकरीद हम क्यों मनाते हैं और इस्लाम हमें बकरीद के लिए क्या तनकीद करता है? तो आए जाने बकरीद के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल सिड इन्फो टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बकरीद रमज़ान के 2 मंथ बाद आती है। ये इस्लाम का 12वां यानी आखिरी महीना है और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। यही एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में आया कि ए इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा, नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता, तो वो सुबह उठे और अपने 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। लेकिन दूसरी रात फिर गैब से आवाज़ आई, ए इब्राहिम, अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करो। तो आपने 200 और ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर आवाज़ आई कि ए इब्राहिम, अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करो। तो आपको एहसास हुआ कि मेरी सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा है। तो आप सोचने लगे कि अल्लाह कहीं ये देखना तो नहीं चाहता कि मैं अल्लाह से ज़्यादा प्यार करता हूँ या अपने बेटे से। तो आपने इरादा कर लिया कि मैं अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की राह में कुर्बान करूँगा। फिर आपने अपनी ज़ौजा बीबी हाजरा से कहा कि मेरे बेटे को तैयार करो, इसको गुस्ल कराओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, आज हम एक दावत में जा रहे हैं। बीबी हाजरा खुश होकर अपने बेटे को तैयार करने लगी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर फ़लस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हो गए। तो शैतान आया और बीबी हाजरा से कहने लगा कि आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दोस्त के घर नहीं, बल्कि अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। तो बीबी हाजरा शैतान को कहने लगी, शैतान, तुम पे अल्लाह की लानत हो, अगर अल्लाह का हुक्म हो तो मेरे 100 बेटे अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएं। फिर शैतान हज़रत इस्माइल के पास आया और बोला, तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो इससे अच्छा क्या है। फिर शैतान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहता है, तुम अपने बेटे को क्यों कुर्बान कर रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी भी या नहीं? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाया और लानत दे के शैतान को मारा। उसके बाद से मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारते हैं। फिर आपने अपने बेटे को बताया कि मैं आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहा हूँ। तो हज़रत इस्माइल ने फरमाया, इससे अच्छी बात क्या होगी कि एक अल्लाह का नबी अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए। हज़रत इस्माइल ने बोला कि मेरे हाथ और पैरों को अच्छी तरह से बांध दें और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें कि छुरी फेरते हुए आपको मेरे ऊपर रहम ना आ जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही करा और आसमान को देखते हुए अल्लाह से बोला, या अल्लाह, अगर तू मुझे 1000 इस्माइल भी देता तो मैं तेरी राह में हज़ारों कुर्बान कर देता। और ये बोल के छुरी पड़ने लगे। तो अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा, ए जिब्रील, जन्नत से एक जानवर लेके आओ और इस्माइल को हटाकर वो जानवर रख दो। इब्राहिम अपने इम्तिहान में पास हो गया है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी फेरी और जब खून निकलने लगा तो आपने अपनी आंखों से पट्टी हटा के देखा तो उनका बेटा सही सलामत है और एक दुम्बा कुर्बान हुआ है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा करा और गैब से आवाज़ आई, ए इब्राहिम, ये तेरा इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और तेरी ये कुर्बानी हर साल लोग याद करेंगे और अल्लाह की राह में कुर्बानी करेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद से हम हर साल बकरीद में सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं और अल्लाह की राह में अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिड इन्फो टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।